श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 2 जनवरी को साल का पहला मंगलवार का दिन है और इस पहले मंगलवार को काफ़ी लोग हनुमान जयंती के नाम से भी जानते हैं। और अगर आपकी ये इच्छा है कि 2024 में हमारा पूरा परिवार, पूरी फैमिली हमेशा खुश रहे ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको पीपल की जड़ में एक चुटकी हल्दी डाल देनी है, जिससे 2024 आपका बहुत अच्छा जाएगा और आपकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश होंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं। ठीक है, चलो समझते हैं इस पहले उपाय को। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा हल्दी, दिख रहा है? तो हमें हल्दी की गांठ नहीं लेनी है, आपको लेना होगा हल्दी को पीस करके। ठीक है, एक चुटकी हल्दी लेना। अब एक चुटकी हल्दी लेने के बाद में आपको लेना होगा इत्र। अरे हमें परफ्यूम नहीं लेना है कि फॉग कोबरा वाला जो परफ्यूम आता है, नहीं, हमें लेना होगा इत्र। ठीक है, पूजा पाठ में इस्तेमाल वाला। अब आपको फिर से लेना होगा एक तांबे के लोटे में जल, और जो इत्र आपने लिया है ना, उस इत्र को इसी जल के अंदर मिला देना है ना। और सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाएंगे कहाँ पे? पीपल वृक्ष के नीचे, यानी पीपल पेड़ के नीचे। मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। सुबह, दोपहर, शाम, कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हो। जो एक चुटकी हल्दी आपके पास में है ना, सबसे पहले उस एक चुटकी हल्दी को पीपल पेड़ के नीचे जाना और वहां पे चढ़ा देना। हल्दी आपने चढ़ा दिया। अब हल्दी चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में इत्र वाला जल है ना, उस इत्र वाले जल को आधा आपको इसी हल्दी के ऊपर चढ़ाना होगा, पिपलेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? पिपलेश्वर महादेव के नाम से। पूरा जल मत चढ़ाना, आधा ही जल उस कलश में से चढ़ाना। ठीक है, चढ़ा दिया। अभी आपके कलश में आधा जल बचा हुआ है। अब उस आधे जल को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अपने घर पे नहीं करना इस उपाय को, महादेव के मंदिर में ही जाना और उसके बाद में बाकी का बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जो आपके विश है, जो आपकी कामना है अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, उस कामना के लिए बोल करके चढ़ा देना। आपका 2024 पूरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा जाएगा। कभी भी आपके परिवार में, आपकी फैमिली में कोई भी दुविधा नहीं आएगी, पूरा परिवार आपका खुश होगा। ठीक है, करिएगा ज़रूर इस उपाय को। तो पहले उपाय की बात हमने यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय किन के लिए होगा? ये है इच्छा पूर्ति के लिए। मंगलवार का इच्छा पूर्ति के लिए ये बहुत स्पेशल उपाय है और बहुत ज़्यादा आसान उपाय भी है ना। समझिएगा, यहाँ पे आपको बहुत बड़ा पेड़ दिख रहा होगा, तो ये कौन सा पेड़ है? पीपल का पेड़। अब इस पीपल पेड़ की हमें 5 पत्तियों की ज़रूरत होगी। कितनी पत्तियाँ लोगे? 5 पत्तियाँ। 5 पत्तियाँ ले लिया आपने। आपके घर में सिंदूर होगा? होगा। सिंदूर नहीं है तो रोली ले लो, रोली भी नहीं है तो लाल चंदन तो होगा ही होगा, है ना। उस लाल चंदन से जो आपके पास में 5 पीपल के पत्ते हैं, उन 5 पीपल के पत्तों के ऊपर आपको लिखना होगा इस तरीके से राम। क्या लिखोगे? राम। 5 की पांचों पीपल के पत्ते के ऊपर लिखना होगा, चाहे तो लकड़ी से किसी से लिख लो, चाहे उंगलियों से लिख लो, कैसे भी, बट राम लिखना। ठीक है, 5 की पांचों पीपल के पत्तों पर। इस पीपल के पत्तों को उठाना और लेके चले जाना बजरंग बली के मंदिर में। अपने घर पे नहीं, बजरंग बली के मंदिर में जाएंगे। जो आपके विश है, जो आपकी कामना है, उस कामना का स्मरण करते हुए आपको उन 5 पीपल के पत्तों को बजरंग बली के सामने रख देना है। राम लिखा हुआ जो पत्ता है, करके देख लीजिएगा, इस मंगलवार करके देखिएगा और उसके बाद 3 महीने तक वेट कर लीजिएगा। जो आपकी विशेष होंगी ना, जो आपकी कामना होगी ना, कैसे पूरी हो जाएगी आपको खुद भी यकीन नहीं होगा, है ना। बहुत प्यारा सा उपाय है। साल का पहला मंगलवार का दिन है, 2024 का पहला मंगल है, तो सभी लोगों को इस पीपल के पत्ते का उपाय जरूर करना चाहिए। ठीक है, 2 उपाय आपको अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये तीसरा उपाय भी बहुत स्पेशल है। स्पेशल ये इसलिए है तीसरा उपाय क्योंकि ये है आपके परिवार के लिए, आपकी फैमिली के लिए। और मुझे नहीं लगता कि परिवार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे कोई होता है ना। ना पैसा होता है, ना धन दौलत, कुछ भी नहीं होता। हमारे लिए सबसे बड़ा कौन है? हमारा परिवार। वो खुश रहे तो हम खुश रहेंगे, मानते हो ना। आपके लिए यही उपाय बहुत स्पेशल होने वाला है। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, देखो क्या करना होगा। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, मंगलवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पहुंच जाएंगे बजरंग बली के मंदिर में। ठीक है, बजरंग बली को एक चीज बहुत प्रिय है, सबको पता होगा, और वो चीज प्रिय है सिंदूर। क्या प्रिय है? सिंदूर। अब बहुत सारी महिलाएं, मेरी बहनें परेशान रहती, क्या भैया महिलाएं भी
बजरंग बली को छू सकती हैं, वहाँ सिंदूर चढ़ा सकती हैं, बिल्कुल वो कर सकती हैं, उनमें कोई दोष नहीं लगेगा। जो भी ऐसा कहे आप उनकी बात को बिल्कुल इग्नोर करें, ऐसा कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कोई अलग रूल नियम नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हैं। तो बजरंग बली के पास में सिंदूर होगा, उनके लेफ्ट पैर की यानी कि उनके बाएं पैर की, उल्टे पैर की एक चुटकी सिंदूर को उठा लो, ठीक है। अब जब उठाओगे तो किसका स्मरण करोगे? बजरंग बली के छोटे भाई जिनका नाम है गतिमान, उनका स्मरण करते हुए बजरंग बली के उल्टे पैर की सिंदूर लेना है ना। लेने के बाद में आप उसको लेके आप अपने घर चले जाना है ना, और घर जा करके आपके घर पे जितने भी दरवाजे लगे हुए हों, मेन गेट से लेकर के पूरे घर में जितने भी दरवाजे लगे हैं, उसी सिंदूर की मात्र एक एक बिंदी आपको पूरे घर पे सभी दरवाजों पे गतिमान भगवान के नाम की लगा देनी है। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश होगा। कभी भी 2024 में आपके परिवार में कोई गलतफहमी नहीं होगी। अगर हस्बैंड वाइफ में कोई भी मनमुटाव चल रहा होगा, कोई बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है, तो वो भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी, है ना। तो आप सभी लोग इस काम को जरूर करेंगे, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। सिंदूर वाला उपाय मैंने 2023 में सिर्फ एक बार बताया है और आज ये एक बार 2024 में बता रहा हूं, ठीक है। करिएगा जरूर, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। गतिमान भगवान के नाम से उपाय को करना है, ठीक है। 3 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय और अपने चौथे उपाय की तरफ। और यह उपाय भी स्पेशल है। स्पेशल ये इसलिए है क्योंकि यह उपाय होगा बीमारी को दूर करने के लिए। अगर आपके घर में कोई भी इंसान है, बहुत दिनों से बीमार पड़ा रहता है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को करना होगा, ठीक है। समझिएगा इस उपाय को। यहाँ पे आपके सामने हल्दी दिख रही है, तो अब इस उपाय में हमें हल्दी पिसी हुई नहीं लेनी है, आपको हल्दी की गांठ लेनी होगी। कितनी? 5 हल्दी की गांठ लेना, गिन करके 5 ले लिया। छोटी छोटी लेना, बहुत बड़ी बड़ी लेने की जरूरत नहीं है। 5 हल्दी की गांठ के साथ में आपको लेने होंगे 5 पीपल के पत्ते भी, ठीक है। 5 पीपल के पत्ते लेना और उसके बाद में 1 चुटकी आपको लेना होगा लाल चंदन, इससे ज्यादा नहीं, 1 चुटकी लाल चंदन, साथ ही साथ में 1 बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, है ना। इन सभी चीजों को लेंगे। एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भर लेना अपने घर से। जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, जो जो चीजें बताई हैं, उन सभी चीजों को इस कलश के अंदर डाल देना। जितनी चीजें बताई सबको डालना। इस कलश को उठाना और उसके बाद में लेके चले जाना कहां पे? महादेव के शिवलिंग पे। सबसे पहले ध्यान रखना, इस उपाय को आप अपने घर पे नहीं कर सकते। पहुंचेंगे, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और यहां पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक साथ समर्पित कर देना। यहां पे जो जल की धार गिराओगे वो बहुत धीरे धीरे मत करना, थोड़ा सा स्पीड में करना, ताकि जो भी चीजें आपके कलश में हैं वो पूरा का पूरा शिवलिंग के ऊपर आ जाए, है ना। बट एक चीजों का ध्यान और रखेंगे कि यहां पे आप खड़े हो तो जल इतनी भी तेजी से मत चढ़ाना कि इस जल का जो छींटा हो वो आपके पैरों पे पड़े, वरना फिर आपको दोष लगेगा। इस चीज का भी ध्यान रखा करो, है ना। चढ़ा दिया सारी चीजों को। जब आप सारी चीजों को चढ़ाओगे ना, तो इसमें से 5 पीपल के पत्ते आपको शिवलिंग के ऊपर दिखेंगे ना। उन 5 पीपल के पत्तों को फिर यहां से आप उठा लेना, है ना, उठाना, और इसे लेकर के आप अपने घर चले जाना। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है बहुत दिनों से, उस बीमार इंसान के ऊपर उन्हीं 5 पीपल के पत्तों का जो जल होगा उसके ऊपर छिड़काव कर देना, छिड़क देना। और जब पीपल के पत्तों के ऊपर का जल छिड़कोगे तो यहाँ पे महादेव का एक नाम लेना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल का छिड़काव करना, ठीक है। करके देख लीजिएगा इस उपाय को। उस इंसान की जो भी बीमारियां होंगी, चाहे वो नई हो, पुरानी हो, छोटी हो, बड़ी हो, सारी बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है। करिएगा सभी लोग इस उपाय को जरूर। अब यहाँ पे बात ये आती है, भैया जो 5 पीपल के पत्ते का छिड़काव हमने किया है, अब बाद में उन पीपल के पत्तों का हम क्या करेंगे? तो उन पीपल के पत्तों को आप किसी भी पेड़ के नीचे ले जा करके रख दें, ताकि किसी का पैर वगैरह ना पड़े, है ना, समझे आप। तो आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करिएगा, ठीक। कोशिश की है मैंने बहुत अच्छा आप सभी को समझाने की। तो काफ़ी लोगों को डाउट होता है, भैया हमें आपसे फ़ोन पे बातें करनी है, तो नीचे ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप हमसे फ़ोन पर बातें कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक किया करिए। अगर आपको हमसे मैसेज पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।